हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। सेक्शन 498A जो आईपीसी का है उसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाके चेक कीजिए। और आज वाला जो केस है ये एक लास्ट वीडियो है सेक्शन 498A का, जिसमें ये रीसेंट जजमेंट आपके सामने जो है केस दिखाई दे रहा है उसी का है। और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट केस है। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ पुराने लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस हुए थे और आज का जो है वो 2019 का केस है जो कि हस्बैंड के फेवर में होगा, और इसके पहले वाले जो थे वो वाइफ के फेवर में थे। वैसे भी सेक्शन 498A वाइफ के फेवर के लिए ही है। तो बात करते हैं हम लोग कुछ आज के केस से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो सेक्शन 498A जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं इसके बारे में कि ये महिलाओं को एक तरह की रेमेडी प्रोवाइड करता है। इनके खिलाफ रेमेडी हस्बैंड्स और उनके रिलेटिव जो वाइफ के साथ में क्रूएल्टी करते हैं उनके लिए बनाया गया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है हस्बैंड्स ही गलत होते हैं, कभी कभी वाइफ भी गलत होती है। और आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं जहां पर वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में फॉल्स एलिगेशन लगा करके उनको फंसा देती है। तो इसी से बचने के लिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस केस को सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड किया गया है। अब इसी केस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये केस है रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी सुनीला रानी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डेटेड 19 नवंबर 2019 का आप देख रहे हैं। और इसमें 2 जजेस की बेंच ने इसको डिसाइड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो ऑर्डर है वो यहाँ पे है और बाकी का ऑर्डर दूसरे वाले पेज में है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ हैदराबाद यानी हैदराबाद के डिसीजन को गलत ठहराया था। मामला कुछ इस तरीके से था कि एक वाइफ थी, उसने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में मेंटेनेंस का केस फाइल किया और 498A के लिए भी फाइल कर दिया कि हस्बैंड और परिवार वाले क्रूएल्टी करते हैं। तो जब ये केस वहां पर साबित हो गया, मतलब ये फैसला दे दिया गया कि हस्बैंड जो है वो दोषी नहीं है, उसको दोषमुक्त कर दिया गया, तो हस्बैंड ने क्या किया, उसी हाई कोर्ट में फाइल किया तलाक के लिए, इस आधार पर कि जब उसकी वाइफ ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है क्रूएल्टी को लेकर के, तो इस आधार पर उसको तलाक मिलना चाहिए। और ये हस्बैंड के साथ क्रूएल्टी हुई, मतलब कि अगर उसकी वाइफ उसको जबरदस्ती झूठे केस में फंसा के परेशान कर रही है तो ये हस्बैंड के लिए तो मेंटल टॉर्चर वाली बात हो गई और क्रूएल्टी भी हुई। तो इस आधार पर उसने तलाक की डिमांड की, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको क्रूएल्टी नहीं माना और उसको तलाक जो है यानी कि डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया। इसके बाद जब हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बातों को स्वीकार किया और हाई कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल गलत ठहराया, अप्रूव नहीं किया और कहा कि जब ये साबित हो जाता है कि पति दोषी नहीं है तब फिर ये क्लियर है कि उसकी वाइफ ने उस पर झूठे इल्जाम लगाए हैं और इसके वजह से उसको काफी परेशानी हुई, तो ये भी क्रूएल्टी ही है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी समझाया कि हर व्यक्ति के पास में अधिकार है कि जब उसके अधिकार का हनन होता है या जब उसको कोई परेशानी होती है तो वो कंप्लेन भी फाइल कर सकता है और FIR भी लॉन्च कर सकता है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल करिए। लेकिन जब केस डिसाइड हो जाए, ट्रायल खत्म हो जाए और जिस व्यक्ति पर आरोप लगे थे वो उस आरोप से बरी हो जाए यानी दोष मुक्त हो जाए, तब फिर हम ये नहीं कह सकते कि हस्बैंड के साथ में क्रूएल्टी नहीं हुई थी और वो इस क्रूएल्टी को बेस बना करके तलाक नहीं मांग सकता। और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 1A, उसमें भी यही बात लिखी गई है कि चाहे लड़का हो या लड़की यानी मेल हो या फीमेल, वो इसमें दिए गए ग्राउंड के मुताबिक तलाक के लिए डिमांड कर सकते हैं कोर्ट से। और यहाँ पर जो है क्रूएल्टी ही दिया गया है। तो यहाँ पर पति ने जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रखा, सुप्रीम कोर्ट में उसने तलाक के लिए फाइल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल सही ठहराई और कहा कि जब पति को इस बात से बरी कर दिया गया है कि उसने अपनी पत्नी के साथ में कोई क्रूएल्टी नहीं की और उसको इस वजह से काफी परेशानी हुई,
तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 1A को ग्राउंड बनाकर तलाक की डिमांड कर सकता है और उसको तलाक की डिक्री ग्रांट की जाएगी। और इसी आधार पर पति को तलाक की डिक्री ग्रांट की गई और उसको अपनी पत्नी से तलाक मिल गया। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है इस केस के थ्रू कि यहाँ पर क्रुएल्टी सिर्फ हस्बैंड ही वाइफ के साथ नहीं करता है, कहीं ना कहीं वाइफ भी अपने हस्बैंड के साथ क्रुएल्टी करती है। और अगर क्रुएल्टी साबित हो जाती है, मतलब अब यहाँ पर इस केस में यही था कि ये साबित हो गया कि हस्बैंड ने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो हस्बैंड को यहाँ पर परेशानी हुई और परेशानी की वजह से ही उसने इसी आधार को बना करके तलाक की डिमांड की। तो यही था आज का केस जो कि मैं आपको बताने की कुछ कोशिश कर रही थी और बहुत हद तक मैं सफल भी हुई हूँ। आपको समझ में आया होगा ऐसा मुझे लगता है, नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगी। और आप इसको जरूर लिखिएगा इस केस को अपने आंसर में और नोट कर लीजिएगा, ये आपके प्री मेंस दोनों में ही काम आएगा। और इंटरव्यू का तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, वहां पे क्या काम आएगा ये कोई नहीं जानता है। हाँ, एक चीज है कि आपका कॉन्फिडेंस आपको वहां पे जरूर काम आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इस केस को आपने अच्छे से समझा होगा। नहीं समझा है तो आप मुझे प्लीज बताइएगा जरूर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। और उसके बाद अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, नहीं आया तो अनलाइक कर दें और अपने बाकी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपसे अगली वीडियो में वापस से मुलाकात करूंगी आपको बहुत सारी बातें बताने के लिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मन लगा के पढ़ाई करें, मुझसे जुड़े रहें एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।